आज हम पढ़ेंगे जूठन चैप्टर को और इसके लाइन बाय लाइन को समझते हुए इस पूरे चैप्टर को समझेंगे और पढ़ेंगे। और इसमें जो याद करने वाला है, आप सही से कहानी सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपको याद बहुत हो ही जाएगा, समझे। थोड़ा बहुत रहेगा, एक बार आप देखिएगा तो सब याद आ जाएगा फटाफट। इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए समझते हैं चैप्टर को। सबसे पहले ये है जूठन। जूठन का मतलब क्या होता है? जूठ, किसी का खाया पिया और खाया पिया के बाद जो छोड़ा गया रहता है, छोड़ दिया रहता है, उसी को क्या कहते हैं? जूठ। ये पहले गांव समाज में बहुत होता था, किसी का जूठ कोई और खाता था घर में। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये खराब चीज़ है, समझे। ये मूर्खता है, ये नहीं कि जूठ खाने से अति होता है। जैसे पति पत्नी समझती थी ना, पति का जूठ खाइए, आपके लिए यही क्या है? सही है। चाहे इसका जूठ खाओ, इसका जूठ खाओ, नहीं, ये सब कभी नहीं खाना चाहिए। जूठा खाना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। आदमी का छुआ हुआ हाथ से खाना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ऐसा खाना नहीं खाना है, जूठा नहीं खाना चाहिए। खैर, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जूठन यानी जूठ के बारे में, ठीक। आइए शुरू करते हैं। एक रोज़ हेड मास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर कहा, क्या नाम है बे तेरा? ठीक है, हेड मास्टर जो है, जिसका नाम कलीराम था, अपने कमरे में बुलाकर क्या पूछा? क्या नाम है बे तेरा? ठीक। ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। ये बोला ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। ये कस करके बोला, ठीक है, कस करके, कथी नाम तोरे पता था? तो ये डरा गया और धीरे धीरे स्वर में बोला ओम प्रकाश। हेड मास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। यानी हेड मास्टर को देखते ही बच्चे डर से क्या हो जाते थे? सहम जाते थे, सिहर जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। पूरे स्कूल में इनका क्या था? दहशत था। यानी पूरे बच्चे जो है इससे डरते थे। देखते ही क्या करते थे? डर जाते थे। चूहरे का है एना कहे छै ओम प्रकाश जेका बोलेले रवि लड़का कहे छै चूहरे का है। चूहरे का मतलब होता है एक झाड़ू लगाने वाला आदमी, ठीक है। झाड़ू लगाने वाला एक जाति में है। चूहड़ा एगो जाति होता है जिसका काम होता है झाड़ू लगाना, और समाज में इसको अछूत माना जाता है। इसे नहीं कहता आदमी एकरा से छुआ जाए, इसको अछूत जाति माना जाता था। खैर, हम एक बार फिर कह दे कि जाति वाति हम नहीं मानते हैं और जाति होना भी नहीं चाहिए। इन सभी इंसान है, समझे। इसको जाति में नहीं बांटना चाहिए। जाति के आधार पर इसके साथ भेदभाव किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो खैर, वो हेड मास्टर का चूहरे का है। और देखो ये क्या है? सर है, और इसकी सोच कैसी है, कितना घटिया सोच। तो उसी लड़के को कहा चूहरे का है। हेड मास्टर का दूसरा सवाल पूछा। पहला सवाल पूछा था इनसे क्या नाम है बे तेरा, उसके बाद पूछा चूहरे का है। नाम बताने के बाद ये लड़का जब नाम बता दिया उसके बाद चूहरे का है, तो ये लड़का बोलता है जी। चूहरे का मतलब जान गया ना? चूहरे का मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाना, साफ सुथरा करना, ठीक है। ये एगो जाति से संबंधित है। इसको अनुसूचित जाति यानी जिसे छुआ जाए वैसा श्रेणी में रखा गया है। तो चूहरे का अर्थ जान गया कि नहीं? चूहरे का अर्थ क्या होता है? झाड़ू लगाने वाला, ठीक। जैसे और भी जाति होता है, हम नहीं कहेंगे, आप समझ जाइए। तो इससे पूछता है चूहरे का है, तो कहता है जी। तो कहा जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना। तो इसको क्या कहता है लड़का को? ठीक है, उस सामने जो शीशों का पेड़ है, ये देख रहे हैं ना, शीशम कहा जाता है शीशों के पेड़ का। शीशों का पेड़ आप पहचानते हैं। शीशों का पेड़ खड़ा है यानी शीशम का पेड़ खड़ा है, उस पर क्या करो? चढ़ जाओ और टहनियाँ यानी डाली तोड़ करके क्या करो? पत्तों वाली झाड़ू बना लो, ठीक। और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दो जैसा शीशा, ये कह रहा है। और पूरे स्कूल को, पूरा स्कूल को ऐसा चमका दो, ऐसा साफ कर दो जैसे शीशा चमकता है। तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। और ये टीचर बोलता है, हेड मास्टर बोलता है इसको, तोर तो ये खानदानी काम, खानदान में तोरा सब ये करे छे। चूहर जाति के आदमी पूरा यही काम करता है, बहारने सुहारने वाला काम, झाड़ू लगाने वाला काम। तो इसीलिए हेड मास्टर कहता है तुम्हारा तो एक खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। हेड मास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चल कर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे।
हेड मास्टर जब इसको आज्ञा दिया, आदेश दिया, तो उसके आदेश पर ये क्या किया, ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी जो लड़का था, कमरा यानी पूरा स्कूल के जितना कमरा था उस कमरे को और बरामदा सबको भी पूरा क्या कर दिया, साफ कर दिया। और ये जब साफ कर दिया तो हेड मास्टर खुदे चल करके आया और फिर इसको कहता है इसके बाद पूरा मैदान को भी क्या करो, फील्ड को भी साफ कर दो। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। मैदान कैसा था, लंबा चौड़ा था, बहुत बड़का फील्ड था। एकरा देह में जितना शक्ति नहीं है उनसे ज़्यादा ये क्या था, बहारने वाला था। ठीक है, एकरा वजूद से भी कई गुना वो क्या था, बड़ा था मैदान। जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। जिसको साफ करने से इसका क्या करने लगा था, कमर दर्द करने लगा था। झुकते हुए ना साफ करता है तो कमर ना दर्द करने लगता है। धूल से चेहरा सिर अट गया था और धूल से इसका चेहरा उरा सब, ये पूरा केस उस, ये सब मुरी उरी सब धूल से क्या हो गया था, पोता गया था। ठीक है, गर्दा उड़ता इसलिए। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मुंह के भीतर एकरा क्या चला गया था, गर्दा उर्दा धूल उल चला गया था। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। इसके कक्षा के सारे बच्चे क्या कर रहे थे, क्लास में पढ़ रहे थे और ये झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठा हुआ था लेकिन आँख किस पर गड़ाया हुआ था, इस लड़के पर कि क्या कर रहा है, साफ कर रहा है कि नहीं। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पानियों पिए के एकरा इजाज़त न दिल रही, पानी पिए भी न जाए दिल। पूरा दिन में झाड़ू लगाता रहा। पूरा दिन ही क्या करता रहा, झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। ये पूरा जिंदगी में जितना अनुभव है इतना काम न कैले रही। बच्चा है, ठीक, और वो 9वीं क्लास के गल नहीं, ये ज़्यादा बोला गया, छोड़ा नहीं तो 9वीं में छोड़ो। ये बच्चा था क्या, और इसको क्या है, ये पूरा ज़िंदगी में जितना काम नहीं किया था उतना काम ही इसे करवाया गया। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था और वैसे भी अपना घर में जे भाई सबके कथी रह दुलारा रहलै है। और जे दुलारा रहे छै ओकरा वैसनो देखै छी काम धाम न ज़्यादा करबै छै, घर के आदमी बड़ा प्यार से रखे छी कि न। ई घर में दुलारा रहलै, जिंदगी में इतना काम न कैले रहली कहियो, आ एकरा से तेका काम करवल। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। फिर दूसरा दिन क्या किया, ये स्कूल गया। जाते ही हेड मास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। जैसे ही स्कूल गया हेड मास्टर फिर एकरा कौन सी काम पर लगा दिया कि झाड़ू पर जो कल किया था उसी काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। फिर पूरा दिन क्या करता रहा, ही दूसरा दिन भी झाड़ू ही देता रहा, यानी झाड़ू ही लगाता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। मन में एगो तसल्ली रही, जब ही घरे से अल पढ़े दूसरा दिन तो मन में एक आशा रही कि आई कक्षा में यानी क्लास में बैठम पढ़म। लेकिन इसको दूसरे दिन भी क्या किया, झाड़ू लगवा दिया। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। तीसरा दिन ही कक्षा में चुपचाप जाके चोरा छिपा के बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। जब इस लड़के को नहीं देखा तो हेड मास्टर चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए, कस के बोलते हुए क्या किया, आ रहा था, सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। इनकी दहाड़ सुन करके, इसकी बोली सुन करके ये लड़का थर थर क्या करने लगा था, कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्ला कर कहा, माँ साहब वो बैठा है कोने में। त्यागी लड़के, एक जैसे नाम में त्यागी नहीं लगा रहता है, फलना त्यागी चिलना त्यागी, तो उसी प्रकार से त्यागी लड़का यानी त्यागी का बेटा, ब्राह्मण का बेटा। कौन, ब्राह्मण। ब्राह्मण अपना नाम में, ब्राह्मण में ही एक ब्राह्मण होता है जो अपने नाम में त्यागी लगाता है, ठीक है। तो एक त्यागी लड़का यानी ब्राह्मण का लड़का ने चिल्ला कर कहा कि माँ साहब वह कोने में बैठा है। किस लड़के दिया, उस लड़के दिया, क्या कह दिया कि वह कोने में बैठा। हेड मास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। हेड मास्टर ने क्या किया, लपक करके हाल से गया कर गर्दन पकड़ लिया, ठीक है, और गर्दन को कस के क्या कर दिया, दबा करके रखा था। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था और ये गर्दन कस के जाता हुआ था, जा दिया था, ठीक है। जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा कर ले जाता है। कैसे, जैसे कोई भेड़िया जो होता है, लोमड़ी जो होता है, सियार जो होता है, बकरी के बच्चा कला में दबा के ले जाता है, उसी प्रकार से इसका क्या किया था, गर्दन दबाया हुआ था। कक्षा से बाहर खींचकर, और गर्दन धले धले कक्षा से बाहर खींच करके क्या किया ना, पीछे से घेटियाइयों के नहीं ले जाता है, हाँ, तब
कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। कक्षा से बाहर निकाल के बरामदा में कथी कल गई, धकेल के गिरा दिल गई और चीख कर बोला और चिल्ला करके बोला, जा पूरे मैदान में झाड़ू लगा। झाड़ू लगा नहीं बोला, झाड़ू तक ही बोला, जा पूरे मैदान में झाड़ू, इतना ही बोला, जा पूरे मैदान में झाड़ू, इसका मतलब झाड़ू लगा। ठीक। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली थी। डर के लड़का सिहर के डर से एकरा थरथराइते क्या किया, वो जो शीशो के जो झाड़ू बनैले रही 3 दिन पहले हुए झाड़ू कथी कल के उठा लिया। मेरी तरह उसके पत्ते सूख कर झरने लगे थे और कह रहा है कि हम जना सूख गई 3 दिन में, हमरा तरह शीशो के पत्ता भी सूख के क्या करने लगा था, उस झाड़ू में से झरने लगा था। सिर्फ बची थी पतली पतली ठानिया, खाली एक पतरका जो डंगी हो से बचल अली शीशो के झाड़ू में। ठीक। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। मेरी आँखों से क्या बहने लगे थे, आंसू बहने लगे थे और रोते रोते इसने क्या किया, मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। स्कूल के कमरा से यानी क्लास से और खिड़की दरवाज़ा से मास्टरों सब और लड़कों सब छिप छिप के कथी देखी तरह लई, तमाशा देखी तरह लई। ठीक। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिरा था और ये लड़का के शरीर के रोम रोम यानी रोआ कथी कष्ट से ये का जो यातना एकरा देने लगी ओकरा खाई में क्या कर रहा था, गिर रहा था। ठीक। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। वही समय एकर पिताजी यानी पापा वही स्कूल से गुजर लई। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देख कर ठिठक गए। उसके पिताजी देखा कि स्कूल के मैदान में झाड़ू लगा रहा है तो देख के कर पिता के मन कथी हो गई, ठिठक गई की गई। और बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी ये क्या कर रहा है। ये अपना बेटा है, कही मुंशी जी ये क्या कर रहा है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। ये अपना बेटा के प्यार से क्या कहा करते थे, मुंशी जी। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। कोई अपन आदमी के देखै छी कोई बहुत मारित रहे छी चाहे कष्ट दैत रहे छी तो अपन आदमी तो मन फफक न जाए छी, बेहल जैसे न हो जाए छी, चल हमार कोई गार्जियन आ गलक देख रेख करे वाला आ गया। इसका मन क्या हुआ, फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए और उनके पिताजी पापा जो थे स्कूल के मैदान में एकरा पास चल आया। मुझे रोता देखकर बोले, और ये रो रहा था ना बच्चा तो रोता देखकर बोला, मुंशी जी रोते क्यों हो। एकदम बेटा से पूछी रोते क्यों हो, ठीक से बोल क्या हुआ है। अपना बेटा कहे मुंशी जी एकरा कहते बस ठीक से बोल कथी भेलो। मेरी हिचकियाँ बंद गई थी और ये लड़का क्या हो रहा था, हिचकी आने लगा था इसको रोते रोते। ठीक है। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज़ झाड़ू लगवा रहे हैं। हिचकते ही पूरा बात हिचकी अभी तरह हिचकते पूरा एना ना कुछ 3 दिन से हमारा झाड़ू लगवा रहे एना बोल के 3 दिन से हमारा रोज़ कथी झाड़ू लगवा रहा है और कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते और क्लास में बैठे भी न देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। पिताजी ने हाथ से झाड़ू फेंक करके क्या किया, दूर फेंक दिया। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी और आंख में क्या आया था, गुस्सा आ गया था कि ये काम करो इस बच्चा से। ठीक। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फरफराने लगी थी। हमेशा दूसरों के सामने क्या बन के रहता था, कमान यानी सीधा तन करके रहने वाला पिताजी की झेल के लंबा लंबा मूछें हमेशा गुस्से से क्या होने लगा था, बेकर फरफराने लगा था। ये जब सुना तब चीखने लगे और पिताजी इसका चीखने लगे, चिल्लाने लगे, कौन मास्टर साहब है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे, यानी कि कौन हो मास्टर साहब बुलाते रहे, कौन झाड़ू लगवावे, कौन मास्टर साहब बुलाता, ऐसा बोले। पिताजी एक एतेका कस के बोलने चला कि ओकर पूरा आवाज़ पूरे स्कूल में कथी गूंज गया था। पूरा स्कूल में एकर आवाज़ फैल गई, एतेका ज़्यादा जोर से बोलते, जिसे सुनकर हेड मास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। जेकरा सुन के हेडो मास्टर और बाकी जो मास्टर वाले से हो बाहर आ गए थे। कलीराम हेड मास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। कलीराम जो हेड मास्टर वालों गाली दे के एकरा पिताजी के कथी कल के धमकल, मतलब गाली दे के नहीं बात किया जाता है, अब उलहजा समझ आओ कैसे ही बोला होगा ये। ठीक। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर इसका नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेड मास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया।
उस दिन ओकर पिताजी जेना हेड मास्टर के सामना कल कि जेना ओकरा समझल कि जेना ओकरा डांट फटकार लगल कई वो चीज़ के ई लड़का कभी न भूल पलै। समझ ले कहला कि एकर पिताजी ये सबसे कथी हो जाए बच्चा में चाहे कोई भी देखी तो ओकरो में कथी आ जाए साहस आ जाए हिम्मत आ जाए न बोलती न एक सामना करती तो हमेशा ही क्या करता अन्याय करता। तो इसके पिताजी को जो हौसला देखा हिम्मत देखा उससे बच्चों में क्या गया ये कभी ज़िंदगी भर भूला नहीं कि कैसे मेरे पिताजी उसका सामना किए थे। ये बहुत ख़राब आदमी ना हुआ हेड मास्टर इसका सामना किया था। चलिए अब दूसरा चीज़ आ जाता है। इसके बीच में और भी स्कूल में कुछ किया होगा, स्कूल से शायद हट गया होगा या कुछ भी हटा तो नहीं होगा, मतलब स्कूल में इसका क्या किया हेड मास्टर का ही सामना ऐसे किया और ही बच्चा देखा। ठीक, उसके बाद इससे काम नहीं करवाया होगा उम्मीद है। उसके बाद है दूसरा, आप समझिए दूसरा चीज़ शुरू होता है। अब ये अपने बारे में बता रहा है। ये पूरा बात लेखक किसके बारे में बताया? अपने बारे में बताया जब ये पढ़ रहा था स्कूल में। ठीक है, अब दूसरे चीज़ बता रहा है इसके आगे का। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं यानी हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर में साफ सफाई का काम करती थी। घेर कहा जाता है मर्दों का बैठक खाना और तथा मवेशियों को बांधने की जगह। घेर किसको कहा जाता है? जहाँ पर मर्द बैठ के बातचीत करता रहता है, टाइम पास करता रहता है, चाहे कोई चीज़ पर बतियाता रहता है, उसी को कहा जाता है मर्दों का बैठक खाना, जहाँ सभी मर्द बैठा रहता है और मवेशी का भी बांधने का जगह रहता है उसको। चलो, तो मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ यानी मेहनतों करतली मजदूरियों करतली और साथ साथ 8-10 तगाओं यानी 8-10 गो 8-10 गो तगा। ठीक है, तगा यानी न कहलू ब्राह्मण और वैसे मुस्लिमों में हो थोड़ा बहुत समाज में रोबदार वाला रही छो। तो ठीक है, 8-10 तगाओं में साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर, और ये मुसलमान में भी होता है। ठीक है, ये तगा यानी ब्राह्मण टाइप का जो होता है। इस काम में, कौन काम में? मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 को तगा में जो काम धाम करी तरह साफ सफाई के, वही काम में मेरी बड़ी बहन, बड़ी बहन करे, मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर। जसवीर और जनेसर इसके 2 भाई थे, माँ का हाथ बटाते थे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं में साफ सफाई का काम करती थी, यानी ओकरा घर उड़ के और मवेशी खाना के इस सब के क्या करना, साफ सुथरा करना, झाड़ू लगाने का काम करती थी। और इस काम में कौन कौन साथ देता था? इसकी बहन भी सहयोग करती थी, इसकी बड़ी भाभी भी, और इसके जो भाई थे जसवीर और जनेसर, ये भी ये अपना मम्मी के कथी करते ले काम में हाथ बटाबी। ठीक, बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। और बड़ा भाई जो रहा 2 भाई तो भे गेलू जसवीर और जनेसर, एहू से बड़का भाई रहा सुखबीर, जे तगा के यहाँ कथी करते रहा साल भर के नौकर की तरह काम करता ली, वार्षिक नौकर की तरह काम करता था, यानी बंधुआ नौकर की तरह कि साल भर तोरा हमरा में काम करे के और चाहे साल भर में इतना देवो, चाहे साले साले के हिसाब से। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी सामान्य बात थी। और प्रत्येक तगा के घर में यानी सभी तगा के घर में 10 से 15 गो मवेशी रहबे करता था। ठीक, मवेशी यानी गाय भैंस चाहे बैल। पहले उनका गोबर उठाकर गांव के बाहर कुड़ड़ियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। और इन सभी का गोबर उठा करके गांव के बाहर किस पर? कुड़ड़ियों पर, जहां गोबर का ढेर लगा हो उस पर रखना पड़ता था, नहीं तो जहां पर गोबर ऊपर नहीं पाथा जाता है वहां पर जा कर के रखना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। घेर यानी मवेशी के बांधने की जो जगह रहती है उसी को कहा जाता है, बैला घर भैंसिया घर कैसे कहती है। तो उसी घेर से 5-6 टोकरी क्या निकलता था? गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था, यानी जाड़ा के महीना में ये काम और ज़्यादा कठिन हो जाता है। गोबर उठा के फेंकना, साफ करना, ओछरा हटाना और काम करते जाते रहे, बढ़ जाते रहे।
गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। गाय बैल भैंसी सबके सर्दी से बचावे के लिए, ठंडा में जानवर मर न जाए ठंडा लगता, तो ठंडा से बचावे के लिए ओकरा बड़का बड़का दलान में कथी करित रहलै, बांधे के पड़ित रहलै और ओहिमे बांधा जाता था। और उसमें क्या रखा जाता था, नीचा ओछरा के तौर पर बिछाया जाता था गन्ना यानी ऊख के सूखल पत्ता, चाहे फूस यानी धान के जो पोरा उरा खराब तराब ओछरा जेकरा कहती है उसको बिछाना होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था, और रात भर उसी दलान में बड़का बड़का जो दलान हो वही में गोबर के जानवर के गोबर और मूत्र, ठीक है, पूरा उस दलान में कथी फैलित रहले। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। 10-15 दिन के बाद प्रत्येक दलान में ओछरा के चाहे पत्ता के क्या करना पड़ता था, बदल दिया जाता था, नहीं तो उसके ऊपर से और नया रख दिया जाता था। ठीक, इतने दिनों में दलानों में भारी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ दे होता था, और जारा जहिया तकले रही तली वहिया तकले ई दलान से भरल पूरा बदबू रही तली वही में, और गोबर ओहिमे से ढूंढ ढूंढ के निकाले के होइत रहली, जे बहुत ज़्यादा तकलीफ वैसे होइत रहल। ठीक, दुर्गंध से सिर भिना जाता था, और महक से सिर कथी हो जाइत रहलै, भिना जाइत रहलै यानी सिर खौरे लगते, मतलब माथा दुखा जाइत रहलै। ठीक, इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। ठीक, ऐसे जितना काम करे छे वही काम के बदला में कथी मिलित रहलै, 2 गो जानवर के पीछे यानी 2 गो जानवर पर 2 गो गाय चाहे 2 गो बैल भैंसी पर तोरा मिलती 5 सेर अनाज यानी 2.5 किलो अनाज। 2.5 किलो गेहूँ मिलतू चाहे 2.5 किलो धान। ठीक, जब धान होती तो 2.5 किलो धान मिलती और 2.5 किलो गेहूँ मिलतू। कही आप फसल के समय कितने का काम के बदला में डेली इतना काम कहला के, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज जो पहले बोल दी। ठीक, शेर कहे छी 0.5 किलो के। ठीक, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 शेर, और जिसके घर में 10 गो मवेशी होता था उसके घर से कितना अनाज मिलता था, 25 शेर। कैसे 25 शेर के मतलब हो 12-13 किलो। 12-13 किलो से कथी होती आदमी सल भर खती के ना मान के चल। आओ अगर इतना मिलियो गए तब 12 से 12 10-15 घर में काम करे तो 13 दहाई 130 किलो होती। ठीक, 1 क्विंटल अनाज होती। 1 क्विंटल अनाज में कितना अथी होती, धान में कितना चावल निकलते, और उतना से पूरा घर चलाते और पूरा साल भर खती पीती। देख ले। करा जाओ अब दोपहर। कौन सी? दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। ठीक, दोपहर के समय में इसको देने के लिए, बचल खुचल रोटी देने के लिए हर घर से क्या मिलता था, कैसन रोटी इसको दिया जाता था, आटा में भूसी मिला करके। जन के पहले ना देख ले, हमनियो सब देख ले छबी कि ना, तू सब देख ले। जन जे खाए जाते हो तो ओकरा जान से गुंडा वाला आटा चोकर वाला मिला के केहनो खाइत रहे तो रोटी में से भूसा निकलती है, चोकर निकलती है, वैसन रोटी बना उना के देते रही। ठीक, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। कोई जूठ भी टोकरी में डाल देते ताकि घर जाके खा लेते। शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। शादी ब्याह के मौका पर जब मेहमान सब चाहे बाराती सब खाना खाइत रहलै तो चूहरा जे है, चूहरे दरवाजे के बाहर जेकरा शादी ब्याह होते ओकरा घर के बाहर बैठल रहते बड़का बड़का टोकरी ले ले। ठीक हो, अब बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। और खाना खा लेने के बाद जो जूठ वाला पत्ता हो जिसे उठा करके किसके टोकरी में डाल दिया जाता था, इस चूहरे के टोकरी में डाल दिया जाता था। और ये घर जा कर के में से जूठन में से जे बचल खुचल रहते खाए लायक ओकरा निकाल लेते रहे। ठीक, जमा कर लेते रहे। पूरी के बच्चे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पतल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी। बाराती जे खा लेते रही ना
तो ओकर पूरी के एगो दूगो बचल खुचल टुकड़ा टूटल फाटल एक आधा मिठाई उठाई न जूठ छोड़ दे छी कोई आ चाहे थोड़ी बहुत सब्जी भी मिल जाती रही पता पर तो देख के कथी हो जाती रही बाछी के जाते यानी खुश हो जाती रही। ठीक, जिस बारात की पतलों से जूठन कम उतरती थी कहा जाता था कि भुक्कड़ लोग आ गए हैं सारा चट कर गए हैं, और जेकरा बाराती में से जूठ पता पर से जूठन कमे निकलित रही तनके जूठ उठ बचित रही तो वो आदमी से कथी कहते रही बरातिया सब भूखल आ गए भूखर आदमी खादुर आदमी सब पूरा कथी गेली चाट चाट के खा गई हमनी सबला कुछो ना छोड़ले। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़ों ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठ निकल आई कि महीनों खाते रहे थे। और अक्सर यानी बराबर ऐसा मौका पर बड़ बुजुर्ग यानी घर के जो बड़ा आदमी रहते रहिए चूहर के तो वो सब बात करते रहिए और बहुत रोमांचक ढंग से बहुत अच्छा ढंग से कहते रही ऐसा बात लहजा में सुनाबित रही कि बारात से एतेका जूठ निकली नहीं केकरो बाराती से कि एक महीना तकले महीनों तकले कथी करते रही खाइत रही फलना के बाराती में फलना के शादी ब्याह में एतेका जूठ मिलल कि महीना तकले खाइत रही आ केकरो में न मिली तो कहते एकरा में बाराती में भूखर लोग आयल रही दुइयो दिन के खाना सब खा पी के छट गई कितना हवायल आदमी सब आयल हम तनको छोड़बो न कैले पत्तों पर। पतलों से जो पूड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। पतलों से जो सोहारी कचौड़ी पूड़ी तूड़ी कोई चीज़ है टिकिया कचौड़ी कुछ जो हो तो नहीं ये सब जो मिलित रही जूठ पत्ता पर से तो ओकरा धूप में कथी कर लिया जाता सुखा लिया जाता था। चरपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था और खटिया पर कोई कपड़ा बिछा के और वही पर डाल के ओकरा कथी कर देते रही सुखा देते रहे। अक्सर मुझे पहरे पर बिठाया जाता था क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे मुर्गियाँ कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे और जहाँ सुखावित रही तब वही बराबर एकरा जो लेखक अपना बारे में कहे छू वही जगह बेटा के झाड़ू लगो तो ओकरे के हमरा बैठा देते रही आ कैला या बैठल न तो कौआ उआ आतू ना चाहे कुत्ता उता मुर्गी उर्गी सब खा जतो तो बैठे बार रखवारी कर अपनी सब कोई मम्मी पापा देखो पहले छत पर चाहे कहीं पर चार उर पसारती हो चाहे तो बैठे लागी कहते पैना लेके आ बैठ गए कौआ आर कहिए तो खैर ये सब हमनियों सबके अनुभव होल है हमारा तो खुशी हो जाती रही कहला कि स्कूल के दिन चाउर सुखैती हो खुशी मिलती रही यही में क्या स्कूल जाए के बिहान मार लागे चाहे कुछ लागे कथी हो तो न जानी चाहिए लेकिन स्कूल न जाए कि बड़ा खुशी मिलती रही आ जान से ठीक है बढ़िया चाउर के बहाना से जान से छत पर बैठ जेतु चाहे कहूँ पर आ कौआ उआ हर कहतू चाउर उठ ताकि ना खाए आ स्कूल के टाइम हो जेतु तो माई अब सो गेली पसार न दे जा रखने दे के का सिखबे छे जब स्कूल के टाइम खत्म गेल तो मालूम चल जाए कि आप तो स्कूल जाए के भाई छुट्टी के दिन बड़ा अच्छा लगता है विद्यार्थी के लेकिन बच्चा के ज़िंदगी रही है ऐसा लेकिन फिर भी क्या कीजिए बच्चा को मना करके समझा करके कैसनों न कैसनों पढ़ा दीजिए। कौन बच्चा नहीं खेलना चाहता है सभी खेलना चाहता है थोड़ा बहुत खेल लिया ठीक है लेकिन उसको प्यार से दुलार से जैसे पढ़े उसको थोड़ा पढ़ा भी दीजिए क्योंकि जब सियान होगा ना तो यही उसका काम आएगा। बच्चा की ज़िंदगी जल्दी ख़त्म होने वाला है बचपन ख़त्म होगा तब क्या करेगा तो मन मार के उसको पढ़ाना चाहिए ठीक। तो ये क्या करता था इसलिए इसको बैठाया जाता है अगर नहीं बैठाता ना तो कुत्ता बिल्ली ये सब आऊ के ओकरा कह जाता खा जाता इसलिए इसको बैठा दिया था। जरा सी आँख बच्ची की पुड़िया साफ कह तनको आँख बचल चाहे आँख किधर होलू इधर तकले की पूड़ी कथी देता कौआ सब तो और पहले बहुत ज़्यादा रही अभी ना समझिए कि अभी पसारी से कहाँ कोई खाए पहले अभी ना है कम बहुत रही पहले तनके देर में कथी कर देतू दुए लोले लोले पूरा खत्म हो पूरा झुंडे के झुंड रहते अब तो है वे ना करे ठीक। अब जरा सी आँख बच्ची की पुड़िया साफ इसीलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था इसीलिए पैना लेकर के क्या है बैठना पड़ता था और पैना से डरता है सब कोई डरता है विद्यार्थी आदमी से डरता है तो पक्षी नहीं डरेगा कुत्ता बिलाई ये सब नहीं डरेगा सब डरेगा। ये सूखी पुड़िया बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी आई जो पूरी सूखल आई तरह बरसात के महीना में मेघ बुनी के समय में बहुत काम अबित रही ठीक हो। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था एकरा पानी में भिजा के कथी उसीन लेते रहे ठीक हो आ उबली हुई आ उसीनल पूरी पर कथी बारीक मिर्च यानी पीस के तनका मिर्चाई मार के और नमक डाल के खाए में मज़ा अब चल ठीक है। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे कहियो ओकरा
अथी गुड़ डाल के यानी मीठा डाल के और लुगदी जैसा बनाया जाता था, यानी जिसको कहते हैं मलिदा जैसा बना, जिसका ये सब बड़ा चाव से खाई तरल। ठीक, देख लो पैसे पहले कैसा ज़िंदगी था, जूठ खा घर की ज़िंदगी बिताना पड़ता था। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे होने लगते हैं। कैसा जीवन था। आज जब इस सियान हो गई सब बात सोची छी तो एक मन में कथी लगी छै, कांटे जैसा गड़े लगी छै, उगे लगी छै। ठीक हो, आ सोची छी कैसन जीवन रहलै। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। कहीं दिन रात मर खप के यानी भोरे से लेकर रात अगले सब के यहाँ काम करते 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 साफ सुथरा करते करते तेका मेहनत करला के बादो एकरा कथी मिलित रही, मात्र जूठ। इहो ना कि निराइट खाना कुछ मिल जाए एकरा से, एक के बदला में भी कथी मिलित रही है, जूठे मिलित रही। भर दिन तो काम करबे तोरा मिल तो छोड़ल छाड़ल, कैसन मन होता बता तो। लेकिन तैयो ओइ समय एकरा कोई शिकायत न रही, कोई शर्मिंदगी न रही, कोई पश्चाताप नहीं था, क्योंकि वैसा समय था उस समय का। ठीक, जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था। जब भी छोटा था तो किसके साथ जाता था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बंटाने क्यों जाता था, माता पिताजी का कुछ काम उम कर देने, सहयोग करने। तगाओं यानी त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। त्यागियों जो ब्राह्मण होता है, चाहे मुस्लिमों सब में जो ऊंचे दर्जे का होता है, ठीक है, तो उसके उस सब जो खाता था उस खाना को देख करके ही लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो धिया पुता था सोचा करता था कि हमनी के ऐसा खाना कैला न मिली है। हमनी सब तो मेहनत कर छी, बहुत मेहनत कर छी, वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर छी, लेकिन हमनी सबके ऐसा खाना कैला न। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। आई जब ये बात सोची छी तेकर कथी हो लगी छै, जी मितलाने लगी छी, यानी उल्टी आवे लगी छी। कथी आवे लगी छै, ये सोचे लगी छै वो कैसन खाना खाए तर हो बाबू, दोसर के छोड़ल छाड़ल, वो एगो के न पूरा बराती के बाप रे, तेका आदमी के झूठ जोड़ ले, फेकल फाकल सबके मिलायल मिक्स कर तो खा सके वैसे मन में कथी वो क्या लगबे, लेकिन उस समय ऐसा इसको इन सबको खाना पड़ता था। सोच करके देखो कैसा समाज है ये, कि कैसा समाज में हम रह रहे हैं, कैसन लोग के बीच में हम लोग रह रहे हैं। बताओ, खा सकता है कोई है? सिर्फ जाति के नाम पर इतना भेदभाव, और जाति है भी नहीं दरअसल। इसीलिए न कहते हैं तुम लोग जाति मानता रहता है, क्योंकि तुम लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। होता न तो आत्मा सहित हिल जाता। अभी तो इतने सुना है, क्या क्या हुआ है पुराने समय में तुमको अंदाज़ा नहीं, और अभी भी वैसा इंसान करता है। और इसके भूतभोगी और नहीं है, हम भी है, हम भी कोई ऐप नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इस जाति के नाम पर हमको छाट करके हमारा जीवन भर का ऐसा दर्द दिया जा रहा है जिसको हम शायद कभी भूल नहीं सकते। आज हो सकता है हम क्या क्या गाड़ी में घूमते रहते, कथी कथी हमारा पास रहता तुमको अंदाज़ा नहीं, क्या क्या कर लिए रहते, लेकिन हम मिट्टी में मिल गए। वो भी अपने आप को दुख से बचाते बचाते, वो भी दुख फालतू का जो दुख है, जो दुख है भी नहीं, सोसाइटी का बनाया हुआ। ये सब में ना लड़का लड़की ये सबके जीवन बर्बाद हो, एक लग खाली हम ही बर्बाद हो। अरे दुनिया में सब पर पड़ेगा, आग लगता है तो एक का घर नहीं चलता है। आज हम है इसमें, कल कोई और रहेगा। आज हम किसी के बेटे हैं, बर्बाद हुए मरे या दुख भुगत रहे हैं, कल किसी और का बेटा होगा। तो ये सब कहते हैं गलत किसी के भी साथ हो गलत है, लेकिन इंसान समझता नहीं रहता है जब तक उसके खुद के ऊपर नहीं बीतता है। ठीक, तो खैर कितना कहानी का है, इतिहास में तो तनका अन्याय हुआ है और अभी भी अन्याय होता है। बताओ चलो खैर इस पर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहा, आज जब ये सोचता है ये बात सब तो इसको क्या होने लगता है, जी मितलाने लगता है, यानी वो क्या लगता है, उल्टी आने लगता है कि बाघ कैसन खाना खाए चले बाबू बाबू हाँ तुम खाएगी हैं? और ये खाता था बड़े चाव से। बच्चे को क्या जानकारी रहता है, बच्चे अबोध रहते हैं, उसके पास ज्ञान नहीं रहता है, अबोध रहता है। वो जो सब कहेगा वही ना करेगा। आसियान हो गया तो सोचता है कितना गलत। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। अभी जो है ना पिछले बरस
इसके निवास पर यानी जहाँ ये लेखक रहता था ओम प्रकाश, जो बच्चा अपने बारे में बताया अब सियान हो गया है, वो जहाँ पर आता था ना वहाँ पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, किसका पोता? वह त्यागी के यहाँ जो खड़ते उठते थे ना, कहे कोनो आदमी सबके नाम में त्यागी लगा रहता है, तो सुखदेव सिंह त्यागी है लगा हुआ, तो वही सुखदेव सिंह त्यागी का जो पोता था कौन? सुरेंद्र सिंह, एकरा निवास स्थान पर यानी जहाँ रही तले वहाँ पर आयल रहले। ठीक, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में, किस काम से आया था? इंटरव्यू के सिलसिले में, यानी साक्षात्कार, जब नौकरी उकरी लगने वाला होता है, चाहे नौकरी के लिए आदमी इंटरव्यू देने जाता है। ठीक, गांव से मेरा पता लेकर के आया था, गांव में पूछ के आया लली कि फलना आदमी कहाँ रही है, ताकि वहाँ जाके हम रात में रुके के पड़त, तो वहाँ जा कर के रुक जाए। रात में रुका, रात में एकरे डेरा पर रहल। और कहानी सुने, ई कहानी कहती है एकरे बाराती में एक बार सब गेल जरा बारे में बताबू। एक जायल है एकर पोता एकरा फुआ के शादी में गेल है, सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी के शादी में गेल है, तो देखिए एकरा साथ कथी हो। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया, एकर पत्नी ने जितना हो सके अपना पूरा अति से अच्छा खाना खिलाया। किसको? सुरेंद्र सिंह को, जो इसका सुखदेव सिंह त्यागी का पोता आया था उसको। खाना खाते खाते वह बोला, और खाना खाते खाते वो बोला ही कौन? एकर पोता सुखदेव सिंह त्यागी का पोता बोला ही, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। कैसी? भाभी जी आपके हाथ का खाना क्या है? बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मज़ेदार है। कही हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। कही हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है, किसी से भी ऐसा खाना नहीं बन सकता है। और देखते भी हम लोग के भी घर में बनता है, बहुतों घर में सब चीज़ वह मटेरियल रहता है, लेकिन खाना ऐसा बना देगा मुंह से फेंकाता रहता है। और किसी के घर जाए सब चीज़ वह रहता है, ऐसा खाना बनाता है कि नहीं भूख लगा रहता है ना तो खिया जाता है। तो खाना हमेशा अच्छा बनाना चाहिए, स्त्री को भी सब सीखना चाहिए। अभी न करे कि स्त्री आप कहे कि ना हमरे काम ही खा ली, हम ना सीखबे तो कोई दिक्कत नहीं, लड़का भी आने वाला में सीख लेता है और बनाता है। और सब लड़का तो पढ़ने जा रहा है, सीख ही रहा है, और तुमसे बेहतर बना रहा है। तुमको कहता है तू टेढ़ होता है, खाएगी क्या, जिएगी क्या, रहेगी कैसे, ये सब गुण सीखना ना चाहिए। लड़का चाहे लड़की, उनसे क्या मतलब है। तो लड़की समय भी देखता है, हो जाता है सियान 20 वर्ष 25-30 वर्ष, और उसको हाँ खाए नहीं आवे छे, रोटी बनावे आवे छे, तोड़ तोड़ के खा ली, चाटे आवे छो लेकिन बनाने, अब भर दिन दूसरा से बतियाए अभी छो, भर दिन दूसरा से लड़े अभी छो, दूसरा गाड़ी देवे अभी छो, समय बर्बाद करे अभी छो, आ ये चीज़ न करे अभी छो। तो ध्यान दिमाग से बोका। चाहे लड़का भी अगर ऐसा हो, मेहनत नहीं करता है, तो उसको भी ऐसा कहा जा सकता है, उसका भी जो काम है करना चाहिए। तो अभी देखो बहुतों लड़की के, आधा से ज़्यादा लड़की के कहते हैं, तो जो 90% लड़की को नहीं बनाने आता है। ही खाली हंसना भी जरूरी है, खाना भी तो जरूरी है, ये भी सीखना जरूरी है कि नहीं। ये नहीं आता है तो आगे चल के दिक्कत होता है। तो ये सब, अरे दूसरों के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो सीखो। तुमको खाने का मन होगा, हाथ में गुण रहेगा, तो तुम अपने लिए तो अच्छा बना सकता है। कहूँ अकेले रहेगा तो ना बना के खा ले। तो ये सब के सोचे पूरा उल्टा रहता है कि ना अब हम नयका जमाना के हो गए लिए, नयका जमाना के हो गया तो जाना आसमाने पर हाथ धरती है छोड़ दा तू। काम करने से शर्माती रहती है, अपने आप को हमेशा दूसरों के लिए एडवांस दिखाती रहती है। खैर आ जाइए यहाँ पर। तो ये क्या कहा कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मज़ेदार है, कि हमरा घर में तो कोई ऐसा खानो ना बना सके छे। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। एकर बात सुन के एकर पत्नी खुश हो गई। खुश तो होला ही कि हमारा खाना के तारीफ कैलक है, लेकिन जे लेखक रहा जो ओम प्रकाश सुन के कथी हो गई, विचलित हो गई। कैला विचलित हो गई कि एकरा पिछिलका समय के याद आवे लगल। दरवाजा खटखटावे लगे, पिछलका एकर जिंदगी जैसन रहे ओकर दरवाजा, तो पूरा मतलब कोई चीज घटना हो, कोई चीज याद आवे तो पिछलका समय के याद आवे लगे कि पहले क्या था क्या है, याद आने लगा। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, जो इसके यहाँ पर आया था ना इंटरव्यू देने एकरा निवास, तो कहिया के याद आवे लगल जया सुरेंद्र पैदा भी ना हो लाले। ठीक, उसकी बड़ी बुआ यानी सुरेंद्र के बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी के लड़की की शादी थी। एकर बड़का फुआ के कथी रही, बड़ी फुआ के शादी रही वही समय। ठीक है, उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी, और सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ इनकी माँ क्या करती थी, सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। शादी से 10-12 दिन पहले से ही एकर मम्मी और पापा, माँ और पिताजी सुखदेव सिंह के यहाँ
घर आंगन टोटल कुछ लेके बहुत काम, टोटल घर आंगन के बाहर के भीतर के बहुत काम सब कैले रहल। ठीक, बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। बेटी की शादी के मतलब कदी पहले के आदमी समझते गांव के हमारा इज्जत के सवाल है, ये बहुत कुछ कल कही। ठीक हो, कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, मतलब कोई चीज़ की कमी ना रह जाए, ये दोनों कथी कल की बहुत मेहनत कल कही एकरा बेटी के शादी में। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने, और गांव भर से चौकी उकी खटिया उटिया ना चौकी कहो यहाँ पर, चौकी सब कथी कैले रहलै ढो ढो करके इकट्ठा कैले रहलै केकरा, एकरा बेटी के शादी में, एकरा शादी उदी के लिए। ठीक, बारात खाना खा रही थी। बारात क्या कर रहा था, खाना खा रही थी, और माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। बाराती खाना खाए तर लेकर माई टोकरी ले ले दरवाजा के बाहर बैठल रही, सबके घरों समय न जा देते रह, बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई या और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। ई लेखक यानी जे रहलू बच्चा से और एक छोटकी बहन माया, ये दोनों माई से सट के बैठल रही कैला, यही उम्मीद में कि भीतर जे बनी है मिठाई उठाई पकौड़ी उकौड़ी ओहिमे से हमनियों के कुछ खाए के लेल सुगंध अभी तले ओहिमे से कुछ खाए के लेल मिले। लेकिन देखी कथी हो, जब सब लोग खा खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी इस सब तक खाना खा के चले गए, तुम्हारे जागतों को भी एक पतल पर धर कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। एकर माई कहे छै सुखदेव सिंह जब अपना बरामदा से बाहर अबै छी, दलान यानी बरामदा से बाहर अबै छी, तो ओकरा कहे चौधरी जी ई सब तक खाना खा के चल गई, हमनियों के तनका कुछो पता पर ध के दे देती, हमनियों सब तो दिन के इंतजार करते रही कि शादी ब्याह के दिन हमनियों के दूगो कुछ खाए के मिले। और ऐसा आप लोगों के जीवन के साथ हुआ है कि नहीं? हमारे साथ ऐसा तो बच्चे से हुआ है, बहुत लाइफ है हमारा भी, जैसे हम पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से हमारा जीवन लगता है कि सब कहानी हम पर बीता हुआ है, टोटल हमारी ज़िंदगी ऐसा गुजरा है। और हम लोग भी किसी किसी चीज़ की उम्मीद में, बहुतों उम्मीद में बहुत कुछ किए, लेकिन हमको उम्मीद के पूरा उल्टा चीज़ मिला है। सोचे कुछ और हुआ कुछ और, जिस उम्मीद के लिए कुछ किए उसके एवज में हमको कुछ नहीं मिला। ना के ना खाना खाइत रहे छी तो तू बैठल रहे आशा में कि दूगो चीज़ हमरो मिलती, सब खा खा के चल गए, अब तू सोचते हुए अभी सब चल देते के बाद मिलती, सब चल देते के बाद मिलते, आ लास्ट में तोरा मिलतू कथी, दूर दूराइए दै छै और डांटे फटकार कर दै छै। तो इहे एकरा मम्मी के करे छै, एकरा कहल के सुखदेव सिंह से आके कि सब तक खा के चल गए बराती, हमनियों के तनका एगो दूगो कुछ ध के पता पर दे देती, तो हमनियों सब तो एक दिन के इंतजार करते रही कि कुछ मिलत, तब तो एक दिन से मेहनत करते रही है ना, आदमी उम्मीदें भी ना कुछ करे। तो सुखदेव सिंह ने जूठी पतलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। एकरा से मंगलगी ना तो कथी टोकरी जे धैल रही ओकरा ओहिमे जूठ पत्ता उता धैल रही छोड़ल छाड़ल, ओकरा तरफ इशारा कहे छै। आई जे जूठ पत्ता जे ले आए छै टोकरी में धर के, हाँ एकरा इशारा करे कहे छै ये टोकरी भर के ले जा रही है, टोकरी भर भर के ले जाए से कहाँ से आबै छै, और ऊपर से जागतों के लिए मांगे छै ऊपरियो से, हाँ अपन औकात में रह, निकल यहाँ से, जो दरवाजा से बाहर निकल, केकरा कहे छै, कहे छै अपनी औकात में रह चूड़ी और बाहर निकल। चूड़ी कहे छै चूहड़ा होइ छै जेंट्स जे झाड़ू लगाबै छै, और स्त्री के जे होइ छै ओकरा कहै छै चूड़ी, लेडीज के चूड़ी और जेंट्स के मर्द के चूड़ा। देखिए एकरा उम्मीद कथी कैले रही 10-15 दिन से कथी कैले रही, इतना कोई कर भी नहीं सकै छै, इतना कोई करेगा तो इतना बदला में वो कितना कुछ उसको मिल जाएगा, और इसके दूगो खाने के लिए भी मिलता है, काया में भी, तो इसके लिए बदले में क्या मिला इसको, डांट फटकार। और जो चलो अब इधर आ जाओ, इससे क्या किया, सुखदेव सिंह से खाना मांगा और बदले में इसको क्या कहा, डांटियो दिया, कहीं जूठ धके ले टोकरी भरोगे, और टेंट बोली भी क्या किया, बोला चल। इसके बाद की बात फिर छोड़ दे रहा है, इसको पढ़ना चाहते हैं तो पूरा जो लिखा होगा वो पढ़ेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। खैर अब इससे आगे की बात बता रहा है, उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। उन दिनों जो लेखक था किस कक्षा में था, 9वीं कक्षा यानी 9th क्लास में था। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी, आर्थिक हालत यानी घर में एको पैसा कौड़ी न रही, कर पैसा की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर यानी बहुत गरीब रहे। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। एक एक पैसा के लिए परिवार के जितना आदमी रहे ना सदस्य सबके
करे के पड़ता, खटना पड़ता था, यानी बहुत मेहनत करना पड़ता था। कथी के लिए? एक एक पैसा के लिए। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, और लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मेरे पास पढ़ने वाली जो किताब है, पुस्तक है, वो हमेशा क्या रहती थी? कम रहती थी। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। दोस्त सबसे मांग के कथी करे के पड़ता? काम चलावे के पड़ित रह। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, कपड़ों भी कथी रहा, वैसा ही स्थिति रहा, कपड़ा भी पहने लागी ज़्यादा न रहा। अब फिर हम अपने बारे में बताएंगे तो हमारा कहानी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। बउआ हम एगो कपड़ा के 500 बेरी सीसी के पहनले छी, यही बात से सीतू तेवा से पड़ जाए तो हमारा पास 1-1.5 कपड़ा से जाड़ा में भी ठिठक करके रहे हैं, और अभी भी सेम हालत वैसा ही बनी है, लेकिन बेहतर कंडीशन में आ गए। पहले बाहर से रोड पर, अब घर में आ गए हैं, सुकून से सो तो पाते। ये न मत समझना कि हमारे पास कुछ नहीं था, रोड पर एक भटकने वाला बेकार इंसान बन गया था मैं, समझा। दिनों में 9वीं कक्षा में था, घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी, एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, यानी पाठ्य पुस्तक पढ़ने वाली किताब। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। दोस्तों से मांग करके क्या करना पड़ता था? काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, यानी कपड़ा भी नहीं था। जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया, यानी जो इसको मिल जाता था वही पहन लेता था। जो टाइम पर खाना मिल जाता था वही क्या करता था? खा लेता था। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहोड़ों के जिम्मे था। उस समय में गांव में जब पशु मर जाता था तो उसको उठाने का काम भी किसको करना पड़ता था? चूहोड़े को ही। किसको? चूहोड़े को ही। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। जिसके घर में जो काम करता था ना, ओकरा घर में मरल पशु जल्दी बैल गाय चाहे भैंस, ओकरा उठावे के काम भी वही घर के साफ सफाई जो करे तली ओकरे करे के पड़े तली, ठीक। इसके बदले में कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एकरा बदला में कोई भी मेहनताना चाहे मजदूरी नहीं मिलता था। एक गाय बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत होती थी। एक गाय को चाहे बैल को चाहे भैंस को जो मर गया उसको उठाने के लिए कई आदमी की ज़रूरत होती थी? 4 से 6 आदमी के। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी। जिसका मवेशी मर जाता था ना उसको जल्दी लगी रहती थी, चाहता था कि वो जल्दी वहाँ से जो मर गया उसको उठा करके हटा करके फेंक दे। इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। इसीलिए वो बार बार बस्ती में आकर के चिल्लाता था कि जल्दी हटावा, जल्दी साइड कराओ, घर में पड़ल है उस दिस डेट। देर होने पर गालियाँ बकता था, और देर हो जाता था मवेशी को उठाने में तो गाली भी बोलने लगता था। जोर लो। उठाने वाले को इकट्ठा करने में देर हो ही जाती थी, और उठावे वाला आदमी के खोजे में जमा करे में अक्सर देर होइए जाइत रहले। मरे हुए पशु को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। जो पशु मर जाता है ना मवेशी, उसको उठाना क्या है? बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांध कर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। ओकर अगिलका पैर के पिछिलका पैर के रस्सी से बांध के और बांस से बहुत मजबूत मोटका बांस से ओकरा उठावे के पड़ित रहलै। इतने मुश्किल यानी इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियाँ, और एतेका कुछ करे के बदला में कथी मिलित रहलै? गाली। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, और तुम जैसा सोसाइटी की बात भी यहाँ फिर कर रहा है। कितने क्रूर यानी निर्दयी समाज में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ श्रम का कोई मूल्य ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। जहाँ श्रम का क्या है? कोई मूल्य नहीं, मेहनत का कोई मूल्य नहीं, बल्कि गरीबी को बरकरार रखने के लिए चाहे ये आदमी गरीब के गरीबे बनल रहे, एकर ये सब कथी रहले? मात्र षड्यंत्र रहले। सामाजिक बंटवारा यही है कि जो जिसमें रह रहा है उसी में फसल रहे। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी, और जो पशु मर जाता था ओकर चमड़ा जो है खाल है मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिका जाती रही, ठीक। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। उस समय में एक मरा हुआ पशु का खाल जो होता है, चमड़ा जो होता है, कै रुपये में बिकता था? 20 से 25 रुपये में बिकता था।
आने जाने और मरे हुए पशुओं को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे। आने जाने यानी मुजफ्फरनगर बाजार में आवे जाए के, और मरल पशु के उठावे के लिए आदमी के नहीं इकट्ठा कर देते, ओकरो तो कुछ देवे के न, तो फ्री में उठावे तो वही सबके दे लेके 10-15 रुपया हाथ में अबित रही। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे, और तंगी के दिन में यानी खराब समय में 10-15 रुपया कथी लगित रही, बहुत ज़्यादा लगित रही। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था, और चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार जो है ना, वो खाल में बहुत ऐब निकालित रही, कमी बेसी निकालित रही कि खराबी हो, सब निकालित रही। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी, और खाल तनको कट फट गेलू ना धोखा से तो बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, और खाल को निकालते ही उस पर क्या लगाना पड़ता था? नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे ही दिन खाल खराब हो जाती थी। अगर नमक नहीं लगाता है ना तो खाल दूसरे दिन क्या हो जाता था? खराब हो जाता था, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था, जेकरा दुकानदार फिर खरीदित न रहे। एक रोज ब्रह्मदेव तागा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। एक रोज यानी एक दिन ब्रह्मदेव तागा, ये आदमी के नाम कथी रही? ब्रह्मदेव त्यागी यानी तागा, ओकरे बैल जाए न खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ल, उठ नहीं पाया, मर गया। उठ न पड़े और वहीं मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। तनके देर बाद ब्रह्मदेव एकरा घर पर खबर कर दिल कि रास्ता पर बैल मर गई, जाके उठा के ओकरा फेंकिया। ठीक है। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे, यानी पिताजी और ओकरा से बड़का भाई जो रही जनेसर वही दिन रिश्तेदारी में गए, कोनो रिश्तेदार के यहाँ गेल रही। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। घर पर कौन कौन रहत रही? एकर माँ, एकर बहन जे रही माया, जेकरा जोरे धियापुता में बैठल अथी एकरा बैठल लहुआ शादी में मतारी से सट के, या एकर बहन माया अथी लागी कुछो खाए पिए लागी मिल जाए से, वो ओकर बहन माया और सबसे बड़ी भाभी जो रही ने देवी ही रहती थी। ठीक, ओकरा घर में ओकर माई, ओकर बहन माया और ओकर बड़की भाभी रहित रही। जसवीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास, और जसवीर कहाँ था उन दिनों? देहरादून में मामा के पास चल गए रही। ठीक हो, अभी घर में बच गई वही है, आ एकर एगो और चाचा यही से बच गई रही है। देख के ऐसा नहीं, माँ परेशान हो गई थी बैल की खाल उतारने किसे भेजे, और एकर घर में कोई न रही, सब रिश्तेदारी में चल गई रही। बड़का भाई चल गई रही वहाँ देहरादून, जसवीर चल गई रही वही दिन देहरादून। तो माँ सोचे लगली अब केकरा भेजी खाल उतारे बैल के, और जल्दी से भेजबे ना तो चिल कौआ के ओकरो छेद उद कर देते तो वो खराब हो जाते। तो सोच केकरा जल्दी से भेजी। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। बस्ती में यानी ओकरा टोला पड़ोस में 1-2 लोग रही, लेकिन कोई वही समय जाए के लिए तैयार ना भेली। माँ ने चाचा से बात की। माँ ने किससे बात की? चाचा से बात की। वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। वो तैयार हो गए, लेकिन ओकरा जाए के लिए कोई ना कोई चाहिए, अकेले वो खाल न उतार सके। एगो धरे वाला चाहिए ना, खींचे वाला, तब खाल उतारे। मैं उस समय स्कूल में था। लेखक उस समय कहाँ था? स्कूल में था। 9वीं कक्षा की बात बता रहा है। माँ ने थक हार कर मुझे बुला लिया। जब एक माई के कोई न मिली तो थक हार के एकरे बुला लेके। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। माँ ये करना चाहती रही कि ये काम करे, लेकिन खाल बेच के, ओकरा बैल के खाल बेच के जो 10-15 रुपया आती है, ये एकर माई न चाहते रही छोड़े, कहला कि एकर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब की उस समय में घर के हालत ठीक न रहे। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। हार के एकर माई थक हार के एकरे चाचा के साथ भेज दिल के अपना बेटे के। मेरे चाचा 16 महाकाम चोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। एकर जो चाचा रही न 16 माने पूरा 100% पूरा महाकति रही, महाकाम चोर रही। काम तनको करे ना चाहते रही। पूरा दिन कथी में लागल रहते? ढोल पीफी, ढोल ताशा बजावे उजावे में लागल, काम न करते। ठीक, और मेहनत के काम से कथी करते? कतराइत रहे। मेहनत के काम से कतराता था। ठीक,
माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। माँ को क्या लगी थी? फिक्र लगी थी कि कहीं एकरा पहुँचे से पहले ही बैल पर गिद्ध चाहे जंगली जानवर न खाए लगे चीरफाड़। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा अगर खाल उतारे के शुरू कर दिल के या एकर मदद करते रही। चाचा का हाथ धीरे धीरे चला था। चाचा अगर कहना काम करते रहिए धीरे धीरे। एकर पिताजी जैसन काम करते रहिए हाली हाली फास्ट बढ़िया से, वैसन एकरा हाथ में गुण न रही, कुशलता वैसन न रही। पिताजी जैसी कुशलता इसमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। तनका देर के बाद थक क्या बीड़ी पिए बैठ गई। ठीक हो। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में थमा दी। चाचा एगो छुरा एकरा हाथ में दे दिल कई। अब बोल कि धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरी। कही अकेले उतारो न तो शाम तक ले न उतर, तो सांझ हो तो लेकिन न उतर तो खा लेकर। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ काँप रहे थे। ये तो नौमा के बच्चा पढ़े लिखे वाला कथी छुरी पकड़ ले देकर हाथ कथी तरह काँपित रही। अजीब से संकट में फंस गया था। अजीब से स्थिति में क्या हो गया था? फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। खैर चाचा अगर छुरी चलावे के तरीका सिखल कि एना चलो। ठीक। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। उस रोज़ एकरा मन में भीतर बहुत कुछ रही जो कथी होते रही, बहुत कुछ एकरा मन पर बीतित रही। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। चाचा की हिदायत पर कहे पर कथी बैल के खाल उतार ले रही। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था। जेना जेना ये खाल उतारी तेना लग हम अपने खुदे एगो धंसल जा रहा फंसल जा रहा एगो दलदल में, जैसे निकला ना। ठीक। जहाँ से मैं उबरना चाहता था हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। जे काम ही न करे चाहते रही वह काम एकरा स्थिति समय करवाते। जैसे हम जो काम नहीं करना चाहते, जो चीज़ नहीं करना चाहते, वह हमारा मजबूरी जो है ना क्या करा दिया। समझे? हम जिंदगी में कभी नहीं सोचे थे किसी को पढ़ाएंगे, चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, नहीं समझने वाला ही किसी को नहीं। और हालात हमको ऐसा ही काम करवा दिया, क्या पढ़ाई में धकेल दिया। पढ़ाई तो खैर अच्छा है, हम नहीं पढ़ाना चाहते थे किसी को, दूर छोड़े मूर्ख कथी सब पढ़े। और इसके लिए जो तुम कर रही है, जो तुम पढ़ रही है, उसमें उसी का भागीदारी है, मेहरबानी है। नाम लो चाहे न लो, अगर ये नहीं आता तो पढ़ाई हम शुरू नहीं करते, उसी के लिए खोले, नहीं तो किसी को पढ़ाते ही नहीं हम। चलो खैर इसमें आ दो। जो काम नहीं करना चाहते हैं हालात उनसे इंसान से वही काम करवा लेता है, अगर स्थिति सही नहीं रहता है तब। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। ये अपना चाचा के साथ तपती दोपहरी में, यानी जैसे में रौदा बहुत कस के रहे, कटित रहे, बहुत देह धिपित रहे, रौदा पकित रहे, देह गोरहा सब, वैसन रौदा में जे कठिन से जितना कष्ट से जे यातना सह के जे भोगले रही खाल छोड़ावे उड़ावे वाला, ओकर जे जख्म, ओकर जे एकरा दुख मिलली, ओकर जख्म अभी भी एकरा मन पर कथी रहलै, अभी भी इसके मन पर क्या है, ताज़ा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। जैसे जैसे खाल उतरित रही बैल के, वैसे एकर शरीर के खून शरीर में कथी रही, जमित रही, सोच से इतना यातना से। ठीक। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया। खाल उतारे में एकरा कई घंटा लग गए रही। ठीक हो। और चाचा ने खाल को ज़मीन पर क्या कर दिया, फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। और वही पर जे ज़मीन, वही पर खाल पर जे खून लगल रही ओकरा फैला दिल ज़मीन पर, तो ज़मीन वही खाल के खून कथी कल गई, सोख गए रही। ठीक। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। चाचा ने खाल को किस में बांध दिया था, चादर में बांध दिया था। और गठरी उठाकर सिर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। इसका घर कितना दूरी पर था, 2 मील की दूरी पर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था और माथा पर वजन रहते के कारण जल्दी जल्दी चलित रही ताकि जल्दी जल्दी पहुंच जाए। ठीक। मैं हाथ में छुरी पकड़ उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ता चला जाता था। ये हाथ में छुरी पकड़ के ओकरा पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वो जल्दी जल्दी पैर चलते माथा पर भारी रही ताकि जल्दी पहुंच जाए। तो ये बच्चा के छोट गो रहते के कारण ओकरा दौड़े के पड़ते रही, ओकरा जौरे झटके के पड़ते पूरा। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। और बसेरा जाने वाली जो पक्की सड़क थी
उससे बस अड्डा के पास कथी हो गया पहुँच गए बस स्टेशन के पास। बस जहाँ रुकी थी वहाँ गठरी सिर से उतार कर चाचा ने ज़मीन पर रख दी थी। गठरी सिर से उतार के चाचा ज़मीन पर रख दिल के या कही यहाँ से आगे तुम ले जाओ मैं थक गया हूँ, यहाँ से आगे तुम ले जाओ मैं थक गया हूँ। उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कहा लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैं गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा था। कनते कनते रुआसी आवाज़ में कहे चाचा तनका खाली बस अड्डा के जो भीड़ हो ना पार करा दा, हमारा स्कूल के छुट्टी के समय है। अगर हमारे पार्टनर सब चाहे स्कूल के बच्चा सब देख लेते कि हम ये उठा के ले जाए तो हमारा स्कूल में बहुत कथी करत तंग करत कुढ़ात, यही तनका ही खाली पार करा दा आगे हम धलो। लेकिन चाचा न मान ली कर दिल न पसीज, लेकिन चाचा नहीं माने, वे नहीं माने। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी उठा के कही तली न धरा तनका पार करा दा आगे हम धलेम, तैयो ही उठा के करा गठरी सिर पर हाँ वो स्कूल के रास्ता पार कल की जे रास्ता से डेली पढ़े आवे तले छुट्टी के समय होली वही समय। और गठरी का वजन क्या था, एकर जो अपन शरीर के वजन है वहू से ज़्यादा रहली। ठीक, मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। जब इतना बात चाचा मान ली तो मजबूरी में उठा करके एकरा चले पड़ी। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह निकला मेरा ही मन जाता है। उस दिन माथा पर के जेना जेना नज़र सबसे बचा उचा के जेना उपार कल के एकरे मन जनी से केना वैसे निकल रही। ठीक, एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले, और हमेशा ही मन में सोचते रही कोई देख न लेवे कि हम ये लेके जा रहे छी। कोई सहपाठी न मिल जाए, यानी कोई साथ में पढ़ने वाला न मिल जाए, कहीं वो देख न ले। अगर कोई पूछ बैठेगा तो मैं क्या बताऊंगा। अगर कोई पूछते ये कथी उठा के ले जाए से कथी मुरी पर तुम कथी बताबू। कितना घर तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी। घर तक पहुँचते पहुँचते कर जो पैर ही न पूरा थक थाक के पूरा मतलब चला फलाना होते ऐसा स्थिति में हो गई। लग रहा था कि अब गिरा पैर कर ऐसा हो गया कि लगी तली कि अभी अब हम गिर जाएं। ठीक, गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था, और गांव के अगले किनारे किनारे गांव से हट के गांव के काते काते चल करके क्या किया था, लंबा चक्कर काटा था, यानी बहुत दूर तक घूमा था। बस्ती तक पहुंचने के लिए, कहाँ तक, बस्ती तक पहुंचने के लिए गांव के काते काते बहुत लंबा चक्कर घूम के एकरा जाए के पड़ल। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। एकरा ये हालत में देखल कि न मूरी पर उठा ले माँ रो पड़ली। मैं सिर से लेकर पाँव तक गंदगी से भरा हुआ था। एकरा सिर से लेके यानी पैर से लेकर के मूरी तक ले कथी लागल रही, गंदगी लागल रही, खून तून ये सब मांस तास के माँ के वाला सब लागल रही। ठीक, बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था इससे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। बड़का भाभी जे करे ओहि दिन एकरा माई से कहे छै कि ई सब एकरा से न कराओ, भूखे रह लेम हमनी सब, लेकिन एकरा से ही गंदगी वाला काम एकरा ही गंदगी में न घसीटो, एकर जिंदगी बर्बाद न करो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। और भाभी ने जो शब्द बोला इसकी ये बात जो है ना आज भी इसके अंधेरे में क्या है, रोशनी की तरह चमकता है एक। ठीक है, मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। अब लेखक कर रहा है कि हम तो वही गंदगी से निकल गेली बन गेली, लेकिन अभी भी बहुत सारा आदमी यही गंदगी में जी रहा है। जैसे जो मोरी नाली साफ करता है, तुमने उसकी ज़िंदगी नहीं देखा है कितनी दुखदाई है। जैसे डोम को भी दे सकते हो किस स्थिति में रहता है शुगर उगर के बीच, वैसे और भी समाज में हमारे बहुत से वर्ग के लोग हैं जिनकी हालत क्या है, खराब है, जिनके लिए आप नहीं सोचते हैं। ठीक, इनको